राक्षसों का आतंक। हाँ हाँ देख लिया गुरुजी। जब जब हम हवन पूजा यज्ञ आदि कार्य करते हैं हाँ तो राक्षस आकर हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। वाकई में विध्वंस क्या करते हैं। करें, हम समझ में नहीं आता। ऐसा करें। एक बार की बात है, हाँ हमें प्रभु भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा था, क्या कहा था? जल दर्पह मुनि सिद्ध सुरेशा, हाँ तुम इलाज धरियो नरभेषा। हाँ। उन्होंने कहा था क्या कहा था? कि त्रेता के अंतिम चरण में हम 4 अंशों के सहित अवतार लेंगे हाँ हाँ गुरुजी ये बात तो सच। और दुष्टों का संहार करेंगे। हाँ तो क्या ये त्रेता का अंतिम चरण ही तो चल रहा है? बिल्कुल। जरा देखो कहीं अवतार तो नहीं ले लिया। हाँ ओ करे बोने वर्मन कीन विचारा प्रभु अवतारो हरनो महिभा। प्रिय शिष्य, कहा गुरुजी। भगवान का अवतार हो चुका है। क्या अवतार हो चुका है? हाँ, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ 4 अंशों के साथ अच्छा उन्होंने अवतार ले लिया है। तुम एक काम करो, कौन सा काम? तुम आश्रम की रखवाली करना। हम जा रहे अयोध्या। क्या मैं आश्रम में रहूं? क्यों? मैं अकेला तो नहीं रह सकता। क्यों इतनी डरते हो? क्योंकि आपके होते हुए इन राक्षसों ने मेरे कंपना हला दी। अच्छा, इसलिए मैं नहीं रह सकता गुरुजी। तुम एक काम करोगे, क्या? तुम आश्रम के अंदर चले जाना। अच्छा अंदर? हाँ, तो फिर क्या करूंगा? और अंदर से किवाड़ बंद कर लेना। किवाड़ बंद कर लूंगा। किवाड़ बंद करने के बाद जंजीर लगा लेना। ठीक है गुरुजी। कोई कितना भी चिल्लाए तुम कभी किवाड़ न खोलना। ठीक ये राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक मैं जाता जाओ, हूँ। मैं अभी अयोध्या जाता हूँ। को जा किवाड़ रहा हूँ। जय जय। आवे मैं हरि दर्शन कौचे हो। आवे मैं हरि दर्शन कौचे। आवे मैं हरि दर्शन कौचे हो। वो को दरबार आए वो मैं हरि दर्शन आगो मैं हरि दर्शन आ गया हूँ अयोध्या नगर। महाराज दशरथ के कोई पुत्रहारी अत्रगच्छ। हरि दर्शन को जय। महाराज ने हमारे कहा था राजसेवक जाओ और प्रथम द्वार पर खड़े हो जाना। कोई याचक कोई भिक्षुक अगर आए तो उसको दान पैसे रुपया जो भी मांगे वो दे देना और तुम स्वयं सुलझ। हम अपना विचार तो कर रहे हैं कि महाराज ने हमको आज्ञा दे दी है। महाराज इतने खुशी हैं जब से 4 पुत्र हुए हैं कि महाराज रात दरबार में भी नहीं आते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई ब्राह्मण कोई भिक्षुक यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन देखते हैं कि कोई अगर आ गया अगर चल
या अगर राम रहीम बाबा। कौन हो तुम? ए, कौन हो तुम? महाराज प्रणाम। खुश रहो। वो तो मैं हूँ। महाराज चरण बंद की। आशीर्वाद। वो तो पहले से मिल रहा है। भगवान आप तपस्वी के भी उसमें है, ऋषि हैं, मुनि हैं, लेकिन आप आए कहाँ से? आपके पिताजी का क्या नाम है? क्या राशन कार्ड बनाना है? हाँ, राशन कार्ड ना हो जाए, आप कार्ड बनवा दें तो ये प्रधान के जमाने में न रहेगा तो करे लिया बुढ़ापा आ गया। तुमने हमारे स्थान को पूछा, हाँ हमारे पिता को पूछा जी। तो हमारा स्थान है सिद्ध आश्रम। अच्छा, सिद्धाकोरी का आश्रम। सिद्धा कोरी का आश्रम बता रहा है। किसका? सिद्ध आश्रम बक्सर क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, इसीलिए तो मैं कहूँ कि भैया ये आए हैं, जानते हो कहाँ से आए? बक्सा के छेद से। बक्सर, बक्सर क्षेत्र है हमारा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बक्सा का छेद। इधर इधर आओ। बक कहो। बक सर। बहुत तगड़ा ब्रेकर है वो। बक सर क्षेत्र। क्षेत्र, हाँ छेद नहीं क्षेत्र है। क्षेत्र है, मैं कहा छेद है। और हमारे पिताश्री का नाम पूछ हाँ, जानना जी। चाहती हो? वो तो जानना जरूरी है भाई। श्री गाधी। कहे के बम्बोर के की आमे के? हाँ, क्या बोलते हो? गाधी। गाद। श्री गाधी। श्री गति। गा यानी बड़ा गा। बड़ा गा, छोटी धी। धी। गाध। गाधी। गाधी। अब आया समझ। हाँ, गाधी। और हमारा नाम? हाँ, आपका प्रभु नाम? हमारा नाम है विश्वामित्र। हाँ, समझ गया भाइयों। जानते हो ये लेखपाल तुम्हारे गांव के? क्यों? विश्व नापने वाले लेखपाल तो होते। विश्वामित्र का अर्थ नहीं जानते? हम हमारा पूरे संसार के मित्र हैं। अच्छा, पूरे संसार के हो? पूरे विश्व के मित्र हैं विश्वामित्र। अच्छा, मतलब सारे संसार के हैं, उसी को विश्वामित्र कहते हैं। हाँ। 2.5 लाख दे दिया मौका। और तुम्हारा क्या नाम है? क्या दे दे? मित्र तो। मित्र क्या चीज है? अभी आपने कहा कि संसार के मित्र हैं, जब मित्र की जरूरत मित्र से पड़ती है तो पूछते हैं, मांगते हैं। अगर हमसे मित्रता करना चाहोगे तो भलाई हो जाएगी लेकिन तुम्हारी। भगवान आप गाधी तनय महामुनि विश्वामित्र जी हैं। बिल्कुल सही। जो ब्रह्मा जी से रूठ करके दूसरी सृष्टि की रचना की थी। बिल्कुल सत्य है। त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया। बिल्कुल सत्य है। वो विश्वामित्र जी हैं ये। भगवान प्रणाम। खुश रहो। वो तो 24 घंटा रहते हैं हमें। भगवान क्या बात है? आप नहा धो करके आए होंगे। बिल्कुल। साधु है, संत है, हमारे महाराज की आज्ञा है। आप भूखे होंगे तो भगवान का आपका मीठा पकवान चाहिए। क्यों? भूखे होंगे भाई। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इनको कोई आवश्यकता नहीं है। ना। चलो कोई बात नहीं है, इनको कोई आवश्यकता नहीं। ठंडी का सीजन है, कंबल अलवान चाहिए ना, वो भी हमारे पास है। मतलब इनको कंबल अलवाना चाहिए। तो महाराज जी सीधा पिसान चाहिए। मूर्ख, हम सीधा पिसान वाले साधु नहीं है। सीधा पिसान वाले नहीं हो, नहा धो कर आए हो तो कहा चड्ढी बन जाए। बड़ा मूर्ख द्वारपाल है। कोई बात नहीं है, रात में कई बार चाय मांगते हैं ना। तो आपको छेरी पलान चाहिए। ये छेरी पलान क्या है? दूध ले और चाय बना लियो ना। हाँ, हम सन्यासी हैं, कंदमूल फल खाने वाले हैं। मूल खा लेते हो? कंदमूल फल। तो कंद कैसा होता है महाराज? कंद नहीं जानते? मैं आज तक देखो नहीं यहाँ। नहीं देखा? हाँ। चलो हमारे आश्रम में खिलाएंगे उधर। हाँ, आश्रम में मिल जाइए। हाँ, बिल्कुल। क्वार्टर मिल जाइए। क्वार्टर क्या है? हमारा अच्छा सा हमका चाहिए। ज्यादा देखो, हाँ। ज्यादा बकबक करोगे हम श्राप दे देंगे। भैया एक ट्राली ट्रैक्टर लेता हुआ। क्यों? शराब जब दे एक ट्राली ट्रैक्टर लेके अपने गांव में बेच लूंगा मैं। अरे वो शराब नहीं, हाँ,
हम तुम्हें ऐसी श्राप देंगे कि भस्म हो जाओगे। बात है रे महाराज, श्राप नहीं देला, हम अपनी घरवाली के अकेले आहन। अकेले हो? अब भगवान का सम अकेले आन, दूसर होते तो कोनो बात नहीं है। तुम्हारी मैया के क्या पुत्र हैं? हमारी मैया की तो कौन कौन? सुरेश कक्कड़ और राजू कक्कड़। अच्छा, जी दोनों कक्कड़ हो? कक्कड़ है। ठीक। लेकिन ऐसा थोड़ी है तुम्हारा जो है अभी बता दे। हाँ भेज जाइए, बताइए महाप्रभु। जाओ। क्या आज्ञा है मेरे लिए? महाराज दशरथ को वो सूचित करो जी कि श्रद्धा आश्रम के रहने वाले महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है। जो आज्ञा महाराज। जाओ। अभी जा रहे हैं महाराज। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो तुम्हारा। कहो राज्य मंत्री, आकस्मिक तुम्हारा प्रथम द्वार से राज्य सदन के अंतर्गत आने का कारण क्या है, जानना चाहता हूँ। महाराज, गाधि तनय महान मुनि विश्वामित्र जी प्रथम द्वार पर विराजमान हैं। क्या कह रहे हो? वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। क्या तुमने उनको देखा है? जी महाराज। उनके समीप गए हो? जी महाराज। कोई उद्दंडता तो नहीं की अरे उनसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लुफड़ा नहीं करते मैं। क्योंकि वो कोई साधारण संत नहीं है। जी एक बार स्वयं पितामह ब्रह्मा से रुष्ट हो गए थे जी तो उन्होंने दूसरी सृष्टि का निर्माण कर लिया था। जी भगवान। जरायुज नाम की द्वितीय सृष्टि के विधाता, और उनका आगमन हमारी अयोध्या में। जी भगवान। अहो भाग्य है हमारा। निश्चित ही हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य पूंजीभूत हुए हैं, जो आज हमें स्वयं विधाता के दर्शन अपने घर में हुए हैं। चलो चल करके सभी विप्र मंडली को आदेशित कर दो। हम उनके श्री चरणों की वंदना और उनका अभिनंदन करने के लिए स्वयं प्रथम द्वार तक जाएंगे। समस्त विप्र मंडली को तैयार करो, आरत की मंगल थाल सजाओ। जो आज्ञा महाराज। मूली आगवन सुना जयराज, मिलन कयोल के प्रेषमाज, करदान मनुष्यन मारी, निज आसन बैठारे आए, चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आजो धाय नारायण। विविधि भांति भोजन करेवा, मुनिवारो हृदय हर्ष आति पावा। हे महातपोनिष्ठ मैया गायत्री के परम उपासक, भैया थोड़ा बढ़ा दो इसको। आपके चरणों की रज से मेरा यह धाम पावन हो गया। आपका दर्शन अपने घर में पाया, अभिभूत हो गया है आपका यह दास। मानो आज ये हृदय कुछ ऐसा आभास करने लगा जैसे आपके पावन पवित्र दर्शन पाकर के आज यह दशरथ संसार के उन गणमान्य व्यक्तियों की गणना में आ गया। आपके चरणों की रज से हमारे अयोध्या की पावन भूमि भी पावन हो गई। किस विधि आपका मैं अभिनंदन करूं, स्वागत करूं। ये आपका सेवक उस स्वागत की किसी पद्धति को भी तो नहीं जानता। हे तपोनिष्ठ, हे तपोनिष्ठ, इस अवधु में पद बार बार तू वो तनो है।
कृत कृत हुआ ये और नृपो समाज कर रहा अवधेश पद वर्दन है कृत कृत। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मानो ऐसा लगा जैसे आप जैसे महान संतों का दर्शन पाकर के मेरे जीवन के जीने का उद्देश्य पूरा हो गया। जो आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया। देवता आपका स्वागत वंदित करता हूँ। श्रवण करे मेरे नाथ। स्वागतम 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 स्वागतम। आपका करते हम स्वागतम 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 स्वागतम। अयोध्या में आए तो ऐसा लगा जैसे कोई पथिक निर्जन वन में भ्रमण कर रहा हो और प्रसाद से क्षुधित हो, जल के अन्वेषण में हो और कहीं दूर जाकर के उसे दरिया मिल जाए। मानो ऐसा लगा हो आपके आने से दिल खिल गया, से दिल खिल गया। जैसे भिखारी को हीरा मिल गया, ओ जैसे भिखारी को हीरा मिल गया। मन सुमन से करूं, मन सुमन से करूं आपका स्वागतम 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 स्वागतम। स्वीकारे मेरा प्रणाम मेरे देवता। राजन तुम्हारा अखंड कल्याण हो। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विचार करता हूं संसार में मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। मुनियस कृपा न कीन्हिस काऊ। जैसी आपने आज मुझ पर कृपा की वैसी आपने संसार में किसी पर कृपा नहीं की। अतएव मेरे नाथ मन में बार बार बस एक यही प्रश्न उठ रहा है कि आपका आगमन अयोध्या में हुआ तो कोई ना कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि आप जब जब अयोध्या में आए तो आपने किसी ना किसी विशेष कारण को जन्म दिया है। नाथ जानना चाहता हूं मेरे देवता, कई कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत ना अलावो हमारा। कहे आपके आने का कारण क्या है, आप जो भी कहेंगे वह कार्य करने में मैं तनिक भी विलंब ना करूंगा। और व्यक्त करे मेरे देवता।